लोकसभा के नतीजों ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर चिंतित है। तभी तो अखिलेश यादव कभी मॉनसून ऑफर लेकर आते हैं, कभी ललकारते हैं कि जिसने आपको हराया उसको हटाने की तो हिम्मत है नहीं। और ये सब कुछ, ये वाली बात तो अखिलेश यादव ने देश की संसद में कही है। किसकी तरफ इशारा था आप समझ रहे होंगे। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए, बीजेपी की परेशानी वहीं से शुरू हुई है। क्योंकि अगर आप देखें, राम मंदिर में उद्घाटन के बाद बीजेपी को उम्मीद थी कि इस बार बम्पर सीटें उनकी आएंगी, लेकिन वो ऐसे फिसले कि समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पर कर लिया, कांग्रेस पार्टी ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन के तौर पर सीट बंटवारे में वो वहां पर लड़ रहे थे। लेकिन ये जो पूरी यूपी की लड़ाई है, इसमें अब नया मोड़ ये आया है कि केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी की एक लड़ाई देखी जा रही है। अखिलेश बाबू फिर कूदे और बरसात में उनको एक के से एक चुटकुले करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कह दिया कि ये मौर्य तो अब मोहरा बन गए हैं, ये दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड बन गए हैं। चलिए आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ चर्चा में जुटने के लिए। अजय आलोक जी, डॉक्टर अजय आलोक जी, प्रवक्ता बीजेपी के ताल्लुक बहुत सारी वायरल बीमारियां फैली हुई है। दो डॉक्टर साहब आज आए हुए हैं यहाँ पर जिनसे बातचीत करनी है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के अनिल यादव जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मलुक नागर साहब आरएलडी का पक्ष रखेंगे, नेशनल जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन आज हम रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले कुछ नंबर्स आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि सी वोटर सर्वे के जरिए ये जानने की हमने कोशिश की है कि यूपी की जनता क्या सोचती है। सैंपल साइज छोटा है, लगभग 1580 का, लेकिन मोटे तौर पर आपको समझ में आएगा कि 29 जुलाई से 31 जुलाई यानी 4 जून को नतीजे आए थे लोकसभा के। 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई जनता क्या कह रही है, किन वजहों से वो मानती है कि बीजेपी को यूपी में नुकसान हुआ। तो सबसे पहला आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन, जो खराब प्रदर्शन है, उसकी वजह आप क्या मानते हैं। 20.6% लोगों ने कहा अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं थी, ये 14.4% कह रहे हैं। 22% लोग कह रहे हैं गलत उम्मीदवार मैदान में उतारा, पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष, लगभग 6.5% और 6% कह रहे हैं ये हिंदुत्व राग जो गा रहे थे वो उनके हार की वजह रही है। अगला प्रश्न जो सी वोटर के सर्वे में पूछा गया है, यूपी में बीजेपी के नुकसान का जिम्मेदार कौन है। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, फुटबॉल का गेम चल रहा है कि यूपी सरकार की वजह से हुआ, अधिकारियों की वजह से हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो राज्य के नेता कहने वाले 28% थे, केंद्रीय नेतृत्व कहने वाले 21.9%, लगभग 22%, और वहीं पर पार्टी संगठन कहने वाले 18.8% लोग। तीसरा सवाल जो हमने पूछा इस सर्वे में, बीजेपी को यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान किससे हुआ। इस सवाल के जवाब में संविधान बदलने का आरोप कहने वाले लगभग 23% लोग थे, 23%। वहीं सबसे बड़ा मुद्दा लोगों की नजर में जो बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाला था वो था बेरोजगारी और महंगाई। 49, लगभग आधी आबादी जिसने वोट की बीजेपी के खिलाफ, उनको या जिस भी पक्ष में वो रहे, उनका ये कहना था कि बेरोजगारी, महंगाई, नेताओं और संगठन में राज्य की कमी, ये 10% लोग, सरकार के प्रति नाराजगी लगभग 5%। अब आ जाइए अयोध्या, क्योंकि वहीं पर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। ओबीसी दलितों, यहां पर हार की वजह लोगों की नजर में क्या है, ओबीसी दलितों में नाराजगी। देखिए, जो अवधेश प्रसाद जीते हैं वो पासी समाज से वहां पर आते हैं। माना जाता है कि बहुत सारे जो समुदाय थे वो लामबंद हो गए थे वहां पर। लल्लू सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनके खिलाफ, दिखा नहीं बीजेपी को। अखिलेश का जो पीडीए फॉर्मूला था इसको लगभग 24% मानते हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर नाराजगी लगभग 25% और सरकार के प्रति नाराजगी 13.8%। अगला प्रश्न, क्या बीजेपी में, जो अगला प्रश्न में, योगी को हटाने की तैयारी है। देखिए, योगी फैंस के लिए शायद, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं, क्या बीजेपी में योगी को हटाने की तैयारी है। 42.3% कह रहे हैं कि हाँ योगी को हटाने की तैयारी है। चर्चा हो रही है कहने वाले 28.6% और नहीं कहने वाले 20%। अगला सवाल, अगर योगी को हटाने की तैयारी है तो आखिर उसकी वजह क्या है आपकी नजर में। जब ये प्रश्न हमने पूछा, उनको ऑप्शंस दिए, पार्टी का एक तबका नाराज 25%, गठबंधन सहयोगियों का दबाव 8%, केंद्रीय नेतृत्व नाराज है, ये लगभग 14%, नहीं हटाए जाएंगे लगभग 11% लोग। योगी विवाद में पार्टी नेतृत्व का स्टैंड क्या है। योगी के साथ वाले लगभग 35% कह रहे हैं हटाने की सोच रहे हैं, 29%,
मध्यस्थता की कोशिश हो रही है, अभी बात चल रही है, शायद बच जाएं, शायद नहीं बच पाए। 7% राज्य के नेतृत्व पर छोड़ा। कुछ और प्रश्न है इस वोट सर्वे में, हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करें। ये केवल राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उन्हें विकास नहीं करना है। आप उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई एक्सप्रेस मांगते हैं यहाँ पर, कोई नया हॉस्पिटल मांगते हैं, नई यूनिवर्सिटी मांगते हैं, उन्हें तो उसी पे उलझा के रखना है राजनीति को। मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहाँ पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली, तो उसका समय पूरा हो गया। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि वो हम लोगों के ऊपर कटाक्ष करें, जरूरत इस बात की है वो खुद इस बात को देखें कि आज उनकी पार्टी के अंदर कितना विरोधाभास पैदा हो रहा है। सदन ने विधान परिषद में सहमति से इस बिल को प्रवर समिति को सौंपा है।